नमस्कार, मैं डॉक्टर करतार सिंह आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम की। जी हाँ, नीट एग्ज़ाम की आज हम चर्चा करेंगे और मेरा ये सेशन मूल रूप से आज केवल और केवल उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया, जो नीट में अपीयर हुए, बल्कि मूल रूप से मैं उन पेरेंट्स के सुझावों की बात कर रहा हूँ, उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे मेल किया है, जिन्होंने मुझे कमेंट किए हैं, जिन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे बात की है, जिन्होंने मुझे फ़ोन पे बात की है। बहुत से ऐसे शिक्षार्थी हैं जिनके पेरेंट्स की विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएँ हैं और जिज्ञासाएँ हो भी क्यों ना, क्योंकि अपने बच्चों को दूर-दराज के क्षेत्रों में वो लोग भेजते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। एक-एक सेशन की यदि हम बात करें तो आपको भली-भाँति पता है यहाँ पर 2-2 ढाई-ढाई 3-3 लाख रुपए मतलब उन लोगों के खर्च होते हैं। और ये तो मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद भी जब समस्याएँ आती हैं तो फिर उन समस्याओं पर विचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये छोटी-मोटी बात नहीं बल्कि ये गंभीर समस्याएँ होती हैं। ठीक है? बहुत से पेरेंट्स को तो बेचारों को ये तक नहीं पता होता है कि भई हुआ क्या है? ये सवाल करते हैं, मार साहब क्या हुआ? वो बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था, उस बच्ची को पढ़ने के लिए भेजा था, क्या हुआ? आप उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, अब क्या होगा? एग्ज़ाम दोबारा होगा? भई हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, एग्ज़ाम दोबारा होगा या नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जो गंभीर विचार जिन पर किया जा सकता है, जो गंभीर समस्या है, उन पर हम सोच सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? एक बुद्धिजीवी होने के नाते हम और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सवाल कर सकते हैं, सिर्फ़ अपनी मंशा व्यक्त कर सकते हैं, करना सरकार को है, जो भी होगा देखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो मूल रूप से जो नीट की परीक्षा जो होती है, भली-भाँति जो बच्चों ने दिया है उनको तो पता ही पता है, उनके लिए मैंने बताया उनका ये सेशन नहीं है यहाँ पर। मैं मूल रूप से पेरेंट्स की समस्याओं को लेकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? और जो बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए उन विषयों की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि हम सबका दायित्व बनता है, कम से कम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हम सब लोगों का तो दायित्व बनता है कि ऐसे विषयों पर हम चर्चा करें, ठीक है? तो आप भली-भाँति जानते हैं कि 720 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है यहाँ पर, ठीक है? इसमें 180 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है, तो 180 को यदि हम 4 से इंटू करते हैं तो 720 नंबर का हो जाता है। अब यदि हम पिछले वर्षों को देखते हैं, तो 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप करते हैं, टॉपर का मतलब जो है जिनके 703 में से 720 में से 720 आते हैं। मैं 720 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 2-3 भूल गया तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है? तो हम 720 की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? मैंने बताया कि पिछले में भी अगर मैंने कहीं 703 निकला हो तो आप उसको 720 ही माने यहाँ पर, ठीक है? तो 180 को यदि हमने 4 से इंटू किया तो 720 की परीक्षा होती है। अब हमने बताया कि भाई इसमें से या तो अगर पिछले हम सेशन की बात करें, पिछले सालों की अगर हम बात करें 2020, 21, 19 के बाद की हम चर्चा करें, तो अधिकतम 2 बच्चों के 720 में से 720 आए या फिर 3 बच्चों के 720 में, ठीक है? और ऐसा ही होता है क्योंकि टॉपर जो होते हैं, रैंक 1 जो होती है वो बहुत कम लोगों को होती है। फिर जैसे-जैसे हम नीचे जाते हैं वहाँ पर तो रैंक बढ़ती चली जाती है। फिर एक-एक नंबर पर हज़ार-हज़ार बच्चे या फिर उससे भी ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लगभग साढ़े 23 से 24 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं। इस परीक्षा में साढ़े 23 से साढ़े 23 से 24 लाख के लगभग बच्चे बैठते हैं, ठीक है? तो एक लंबी प्रक्रिया है और पूरे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। ना सिर्फ़ मैं कहूँगा कि मतलब ना सिर्फ़ बच्चों का भविष्य, बल्कि पूरे देश का भविष्य है ना, इसके साथ कहीं न कहीं जुड़ा होता है यहाँ पर, ठीक है? लेकिन अब की बार हम ट्रेंड की बात करते हैं, आज के हम पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है? 2024 की हम बात करते हैं, 2024 की बात करते हैं, तो 67 बच्चों के जो है 720 में से 720 नंबर आ गए। ये कैसे मतलब मुनासिब हो सकता है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। न सिर्फ मेरे बल्कि मतलब जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस पैटर्न से जुड़े हुए हैं, जो इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं, जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं, जो बच्चों की तैयारी करवाते हैं, जो शिक्षक वर्ग है, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं, उनके अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो कैसे सकता है यहाँ पर, ठीक है? इतने बच्चों में से 720 में से 720, 720 वाली बात चल भी जाए, चलो कोई बात नहीं, गले उतरती है, कोई बात नहीं, उतर गई। मान लीजिए हमें कि भाई कल तक अगर 2-3 बच्चे टॉपर होते थे, तो आज क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, 23-24 लाख बच्चे बैठते हैं, आज 67 बच्चों के आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मान लें। लेकिन सवाल ये बड़ा गंभीर विषय होता है कि भाई ठीक है, 720 नंबर आपके आ गए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो जो है, अब 719 भी आ रहे हैं बच्चे के, 718 भी आ रहे हैं। भाई ये तो हो ही नहीं सकता। आप इस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश कीजिए। बच्चा तो समझता है, जिसने एग्ज़ाम दिया वो बच्चा आप समझता है, ठीक है? हम और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? मैं पेरेंट्स के साथ रूबरू हो रहा हूँ और पेरेंट्स की जो समस्याएँ हैं, इन पर भी मैं सवाल करूँगा। जो भी मैं एक बार बता देता हूँ पेरेंट्स को, देखो जितने भी आपके जो कमेंट हैं, हम सबका तो समाधान नहीं कर पाते जो भी है। हाँ, लेकिन आपकी जो क्यूरीज़ होती हैं, आपकी जो शंकाएँ होती हैं, उन शंकाओं का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से देने का हम प्रयास करते हैं मूल रूप से, ठीक है? लाइव सेशन में जुड़ कर के। अब आप लाइव देख रहे हैं या फिर आपके पास जब आप देख रहे हैं उसको तब तक ये रिकॉर्डेड हो चुका है, उसके
उसके बारे में मैं नहीं जानता यहाँ पर, ठीक है। अब बात गंभीर विषय ये है कि भाई 720 हो गए, चलो मैंने मान लिया यहाँ पर, लेकिन 18 और 19 कैसे आ सकते हैं? गणित को समझने की कोशिश कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का हुआ यहाँ पर, 180 इंटू 4 720 हो गए। अब एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो, मान लीजिए बच्चे ने सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए, 720 आ गए। यहाँ तक बात समझ में आती है। यदि बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, मान लीजिए 180 में से 179 क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट करके आता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 4 नंबर का है, उसको 716 आने चाहिए थे। अगर एक क्वेश्चन उसने छोड़ा तो बच्चे के 716 आने चाहिए थे, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन उसने नहीं छोड़ा, उस क्वेश्चन को उसने अटेम्प्ट कर दिया, 180 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर दिए और वो क्वेश्चन उसका गलत हो गया, अगर सही हो गया तो 720 आ ही गया, तो मुद्दा ही खत्म हो गया ना। लेकिन अगर वो क्वेश्चन उसका गलत हुआ, ठीक है, तो 4 नंबर का तो वो क्वेश्चन था और 1 नंबर माइनस मार्किंग का उसका जो भी है, ठीक है, तो उसमें से 5 नंबर कट होने चाहिए थे, फिर उसके 715 आने चाहिए थे। भाई सीधा सा सवाल है, 720 आपके आ सकते हैं, ये बात समझ में आती है। 715 आते हैं, आपकी बात समझ में आती है। 716 आते हैं, आपकी बात समझ में आती है। लेकिन 18 और 19 कैसे आए, ये गणित समझ में नहीं आया। अब जब मुद्दा उठता है, लोग बार बार बात करते हैं, एनटीए से बात करने की कोशिश करते हैं, मेल करते हैं, तो फिर उन्होंने हल्का सा एक हिंट दे दिया कि भाई हमने कुछ बच्चों को ग्रेस दिया है। अब किस आधार पर आपने ग्रेस दिया यहाँ पर, ठीक है, उसका भी लोगों ने बहुत हंगामा किया। जानना स्वाभाविक भी है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, साल 2 साल से मेहनत कर रहा है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सवाल तो मतलब उनको मिलना चाहिए, ठीक है। जो भी उनके सवाल है, जो भी उनकी जिज्ञासा है, उनका समाधान तो होना चाहिए। तो फिर एनटीए ने अपने एक प्रेस नोट जारी करके कहा कि हमने कुछ बच्चों को ग्रेस दिया। अब ग्रेस का क्राइटेरिया क्या है भाई, उस ग्रेस का आधार क्या है, ये भी तो आप बताइए। तब उन्होंने बताया कि कुछ सेंटर्स ऐसे थे यहाँ पर जिनमें मतलब क्या लेट पेपर बच्चों को मिले, यहाँ पर जो 10 मिनट 15 मिनट जो भी उन्होंने हवाला दिया कि बच्चों को जो है पेपर लेट मिला है और उनकी जो 10-12 मिनट हुई लेट मतलब वेस्ट हुई है, उसके अकॉर्डिंग उसके आधार पर हमने बच्चों को ग्रेस नंबर दिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई किन किन बच्चों को दिया आपने, ये भी तो बताइए, ये भी जारी कीजिए। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने धीरे धीरे मतलब अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस के माध्यम से उन्होंने बताया कि लगभग 1600 बच्चों को हमने इसका लाभ दिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई इन 1600 बच्चों का आधार क्या माना, क्या केवल कुछ सेंटर पर हुआ ऐसा, क्या केवल कुछ सेंटर के लोगों को ही दिया गया, या फिर अलग अलग ढंग से इस प्रकार की प्रक्रिया हुई यहाँ पर? क्योंकि यदि हम टॉपर की देखते हैं, 720 वाले 67 बच्चों को देखते हैं, तो 6 या 7 बच्चे तो ऐसे हैं जो एक ही सेंटर के हैं। उनके आप रोल नंबर मैच करके देख लीजिए, तो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सब जगह हैं, अखबारों में, न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं, सब लोग दिखा रहे हैं। मतलब एक ही सेंटर के 6-7 बच्चे लगातार आपके आते हैं, 1-2 छोड़ करके, क्योंकि उस एवरेज से पता चल रहा है, क्वेश्चंस के रोल नंबर के सीक्वेंस से पता चल रहा है, तो एक ही सेंटर के एक रूम में रहे होंगे या फिर अगले रूम में रहे होंगे, लेकिन सेंटर उनका एक ही है। तो ये महज इत्तेफाक हो सकता है या फिर इसके पीछे कुछ है, तो सोचनीय विषय है, गंभीर मुद्दा है, तो गंभीर विषय है, ठीक है। अब जिन सेंटर्स की बात हो रही है कि उन्हीं पे मतलब ये नंबर ग्रेस मार्क दिए गए या फिर सबको दिए गए, उन्होंने तो कह दिया लास्ट में, पहले तो नहीं बताया लेकिन लास्ट में बता दिया जो भी एनटीए ने अपने प्रेस जारी करके, ठीक है, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमने 1600 बच्चों को दिया। अब सवाल ये उठता है कि 1600 बच्चे कौन थे जिन्होंने मतलब रिट दायर की, जो कोर्ट में चले गए, वो 1600 बच्चे थे, या फिर एक बच्चे के आधार पर जिन लोगों ने शिकायत की उन 1600 बच्चों को दिया गया, कुछ सेंटर्स को ही मतलब ग्रेस का आधार बनाया गया, या फिर अलग अलग जगह मतलब ग्रेस दी गई, क्योंकि पेपर तो बहुत लेट तो महाराष्ट्र में भी बटा था। अब जब आप पूरे भारत की बात करते हैं, क्योंकि ये तो मतलब पैन इंडिया की बात है यहाँ पर, तो महाराष्ट्र में भी कुछ सेंटर्स पे पेपर लेट हुआ है, और बहुत लेट हुआ है, न सिर्फ लेट हुआ है बल्कि बहुत लेट हुआ है, क्या उनको भी आपने दिया, ये भी सवाल है, गंभीर विषय। इनके बारे में एनटीए को जानकारी देनी चाहिए, किन किन को दिया और किस बेस पे दिया, किस आधार पे दिया, ठीक है। इसके पीछे मतलब बहुत बड़ी प्रक्रिया पीछे पर काम कर रही है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्कैम है यहाँ पर। इसके पीछे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, न सिर्फ ये एक पेपर है बल्कि इसके पीछे बिजनेस हो चुका है ये लोगों का, ठीक है। क्योंकि बिहार पुलिस खुद इस बात को स्वीकार करती है कि पेपर लीक प्रकरण में हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, पटना की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बिहार पुलिस जो है वो इस बात को स्वीकार कर रही है कि पेपर लीक के मामले में हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। तो एक तरफ पुलिस जो है वो मतलब लोगों को गिरफ्तार कर रही है पेपर लीक के मामले में, और दूसरी तरफ जो संस्थाएं हैं वो बहुत कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, पेपर लेट बढ़ता है, आप बिहार की बात करते हैं, मतलब पुलिस अरेस्ट करती है, आप गुजरात की बात करते हैं, सेंटर के सेंटर जो है वो मतलब क्या खरीद लिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक सेंटर गुजरात की बात आई है, आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब गुजरात में केवल और केवल पूरे पूरे सेंटर को मतलब
हायर कर लिया गया, सेंटर को खरीद दिया गया कि इस सेंटर पर जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनको पेपर हम करवाएंगे। वो भी सोशल मीडिया में क्लिप चलती है, आपने देखा होगा, ठीक है। हम अपने आधार, अब कितने पैसे लिए होंगे उन बच्चों से, उन पेरेंट्स ने कितने पैसे दिए, किस आधार पर दिया, ये तो एक गंभीर विषय है। धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन मतलब ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है? क्या सरकार को ये चीज़ें दिखती नहीं? और अगर दिखती है तो क्या इनके बारे में समाधान नहीं हो सकता? समाधान हो सकता है, तो उनको सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। बिहार में तो कुछ लोग जो हैं, बिहार से तो मतलब पहले ये खबर आ चुकी थी कि नीट का पेपर जो है वो रद्द होगा, सॉरी रद्द क्या, उस वो मतलब वो लीक होगा, ठीक है। पहले बता दिया कि वो लीक होगा और जेल में बंद व्यक्ति का नाम तक बता दिया कि वो व्यक्ति जो है वो इसको लीक करवाएगा, और होगा यहाँ पर, और ऐसा हुआ, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले बिहार पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा जो भी। तो जब पहले लोग घोषणा कर देते हैं तो क्या सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि उन चीज़ों पर विचार करे, ठीक है। सेंटर के सेंटर इस देश में खरीद लिए जाते हैं, क्या सरकार के पास इतनी पावर नहीं है कि मतलब इन मुद्दों पर विचार करे, ठीक है। एक सेंटर के 8-10 बच्चे या 6-7 बच्चे लगातार मतलब टॉपर हो जाते हैं, फर्स्ट रैंक पे आते हैं, तो इसके पीछे क्या जांच नहीं होनी चाहिए? अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र आदि जगहों पर जो पेपर लीक हुए, सॉरी पेपर लेट बटे हैं, यहाँ पर उन बच्चों को भी ग्रेस मिली या नहीं मिली, क्या इसके पीछे आधार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे बहुत गंभीर विषय हैं, सारे बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिनके बारे में विचार किया जाना स्वाभाविक है यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि ठीक है, आपने जो ये ग्रेस का आधार दे दिया है, ग्रेस बना दिया, इसके पीछे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का आधार रहा था। पहले भी एक बार क्लेट के एग्जाम में ऐसा हुआ था कि जिन बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है, जिन बच्चों को पेपर समय से या देरी से दिया गया था, उन बच्चों को मतलब इस तरह से ग्रेस मार्क्स दिया जाना चाहिए था। यहाँ पर बिल्कुल दिया जाना चाहिए। बच्चों का एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती होता है यहाँ पर। लेकिन अगर दिए गए हैं तो क्या सबको बराबर दिए गए हैं, या कुछ सेंटर्स को दिए गए हैं, या पैन इंडिया जो है एक लेवल किया गया यहाँ पर, ये गंभीर विषय है। और इनकी जानकारी मतलब धीरे धीरे सब पब्लिक के पास आनी चाहिए। वो ठीक है, आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में प्रेस जारी करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके सब समस्याओं का समाधान किया। हालांकि अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी गई है और लगभग बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे निकल के आ रही है। अब तो इन 1600 लोगों का डेटा भी बता दिया गया कि भी हम लोगों को दिया, क्यों दिया, किस सेंटर्स पे दिया गया, धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें हो रही। तो मैं बात कर रहा हूँ कि गुजरात में सेंटर हायर कर लिए जाते हैं, बिहार में मतलब उनको पकड़ा जाता है पेपर लीक करने वालों को, महाराष्ट्र में पेपर लेट बढ़ता है, हरियाणा के कुछ सेंटर्स पे पेपर लेट बढ़ता है, हरियाणा के कुछ सेंटर के 6-7 बच्चे टॉपर हो जाते हैं, लोगों की रैंक आती है, 20 समझ में आता है, 16 समझ में आता है, लेकिन 18 और 19 किस आधार पर हो गए ये समझ में नहीं आता। लेकिन लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि जिन 67 बच्चों को फर्स्ट रैंक आई है, उनका एक बार पीछे का मतलब क्राइटेरिया भी देखना चाहिए, उनकी बैक भी देखनी चाहिए, ठीक है। 10th में उनके कितने मार्क्स थे, 12th, हालांकि ये कोई विषय नहीं होते, जरूर नहीं होता है कि बच्चा 10th में 60% लेके आया तो अब वो टॉप नहीं कर पाएगा। मैं एक शिक्षक होने के नाते इस विषय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो लोग तरह तरह की बातें करनी चाहिए उनको, जैसा जिसकी भावना उसी प्रकार से। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ये बहुत गंभीर विषय, इनके बारे में विचार करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मामला कोर्ट में है, कोर्ट में चला गया है, कोर्ट में मामला है। माननीय न्यायालय जो भी, अदालत जो भी फैसला करेगी हम सब उसको स्वीकार करेंगे, फैसला सबकी सराखों पर होगा। लेकिन एनटीए ने अब तो एक समिति का भी गठन कर दिया है, एक समिति भी बना दी है, ठीक है। वो इस पर विचार करेगी, सोचेगी, समझेगी, निर्णय देगी अपना। लेकिन लोग इस पर भी सवाल या निशान उठा रहे हैं कि भाई वो जो निर्णय देगी वो किस आधार पर होगा, वो समिति में कौन होगा, क्या वो इंटरनल समिति एनटीए की होगी या बाहर के कुछ एक्सपर्ट को भी उसमें शामिल किया जाएगा, क्या नीट की शिक्षा से जुड़े हुए या शिक्षक और शिक्षार्थियों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये इनका समाधान एक दिन में नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब था, जो भी पेरेंट्स की जो समस्याएं हैं उनका समाधान आप और हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ मुद्दों को उठा सकते हैं। जो समस्याएं आई उन समस्याओं के बारे में हम विचार कर सकते हैं, जो हमारे मन में जिज्ञासाएं हैं वो जिज्ञासा हम व्यक्त कर सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। हकीकत यह है कि करना सरकार को है। अभी कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट क्या कहता है इसका निर्णय उनको देना है, उसके बाद में ठीक है हम देखेंगे जो भी होगा। अभी समिति का निर्णय, जो समिति गठित की है एनटीए ने, उस समिति का फैसला आना बाकी, वो समिति क्या निर्णय देती है उसके बारे में हम विचार करेंगे। आपकी क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये पेपर दोबारा होना चाहिए? एक शिक्षार्थी होने के नाते आपकी क्या सोच है, एक पेरेंट्स होने के नाते आपकी क्या सोच है, एक अभिभावक होने के नाते आपकी क्या सोच है? तो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है। हम आपकी बात को आगे जहाँ तक संभव हो सकता है आपकी बात को हम आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने लोगों का समर्थन होगा उतना ही न्याय हमें जल्दी मिलेगा, हमारे शिक्षार्थियों को जल्दी मिलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बताया कि ये सिर्फ केवल और केवल एक बच्चे के भविष्य की बात नहीं है, बल्कि ये देश के भविष्य की बात है। क्योंकि हम डॉक्टर्स बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पूरे देश की मतलब स्वास्थ्य उन लोगों के हाथ में होगा। और आप कल्पना कीजिए कि यदि ऐसा बच्चा जो योग्य नहीं था, ठीक है,
यदि ऐसा बच्चा मतलब डॉक्टरी में मतलब उसका सिलेक्शन होता है, वो एमबीबीएस करता है, वो एम्स जैसे संस्थान में जाता है, तो फिर देश के स्वास्थ्य का क्या होगा, देश के भविष्य का क्या होगा, ये एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं। इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे, आगे के सीक्वेंस से हम इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। नमस्कार।